तो यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं से कोई दिक्कत जनता को भी ना हो और किसी तरह की व्यवधान अगर खड़ी करने की कोशिश की जाती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। हमारे सहयोगी दोनों ही जगहों पर गोपालगंज और मोकामा पर मौजूद हैं और सीधे रुख कर लेते हैं मोकामा का, जहां से हमारे साथ शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इस वक्त की तस्वीर दिखा दीजिए। तकरीबन 8:04 का वक्त हो चुका है और अब क्या धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला तेज नजर आता है, क्योंकि पहले सुबह ठंड के मौसम में लोगों के पहुंचने का सिलसिला बहुत धीमा था। बिल्कुल, देखिए खासतौर पर इस वक्त की हम जो सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की लंबी कतार अब बूथों पर दिखाई पड़ रही है और खास तौर पर ये जो लाइन है ये देखिए पुरुषों का लाइन है और ठीक हमारे बगल में बाईं ओर महिलाओं की लाइन है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुरुषों से लंबी लाइन जो यहाँ की महिलाओं की लाइन है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और सुबह के 8 बज रहे हैं। हल्की हल्की ठंड भी है, बावजूद इसके यहाँ पर देखिए कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मतदान करने पहुँच रहे हैं। आमतौर पर उपचुनाव में इतना उत्साह नहीं होता है वोटिंग को लेकर के, लेकिन इस बार की जो परिस्थिति है, इस बार जो सियासत हुई उम्मीदवारों के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, उसका असर है और कहीं ना कहीं लोग जो बदलाव चाहते हैं, लोग जो विकास चाहते हैं, उसके साथ लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे और देखिए महिलाओं की जो संख्या है इस बूथ पर यह बता रही है कि इस चुनाव को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं की भीड़ बूथों पर कम दिखाई देती है सुबह सुबह घर का काम करना और तमाम तैयारियां करने, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। माता जी, आपके यहाँ काम हुआ है, सब विकासों का सब हो गया, क्षेत्र में सब ठीक ठाक है आपके? ठीक है, नौकरी चाकरी तो नहीं है, मेरे बेटा कैसे कमाता है टेम्पोररी। इस बार जब आप वोट डालने आई हैं तो ये सब दिमाग में चल रहा होगा ना कि ऐसे लोगों को वोट देंगे जो हमारे बेटा को नौकरी दे। मेरे बेटा मजबूर है, पढ़ाई लिखाया नहीं, मजदूरी करवाया तो क्या नौकरी होगा। तो शिक्षा की व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं लगता है कि आपके यहाँ ठीक होनी चाहिए, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में। हाँ सर। देखिए ये महिलाएं हैं और यहाँ पर पहुंच रही हैं बड़ी संख्या में और खास तौर पर सबके जहन में एक बात है कि जो चीजें छूट गई हैं, जो इन्हें रोजगार है वो मिले। कुछ युवा वोटर भी हैं, आप वोट डालने इस बार आए हैं, क्या आपके मन में क्या चल रहा है कि कैसा मोकामा आपका होना चाहिए? बहुत अच्छा होगा इस बार मोकामा और इसी पे आशा पे वोट देने आए हैं कि वोट देंगे और आगे हमको रोजगार मिलेगा जी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक आगे होगा? 100% उम्मीद है, आगे जैसे बोले हैं उससे अच्छा इस बार होगा, इसी पे मतदान देने के लिए आए हैं। और लंबे समय से यहाँ एक विधायक रहे हैं, लगता है कि जो काम उनको करना चाहिए था जितना उतना काम यहाँ हो गया है? जी सर, हुआ है। इस बार आपको उम्मीद है कि जब आपके जो विधायक हैं जो चुने जाएंगे इस बार, जिन्हें आप वोट देंगे, जो बाकी बचा काम है मोकामा का वो भी पूरा होगा? सब कर सकते हैं, सब पूरा होगा, पूरा काम विधायक जी किए हैं और करेंगे भी। आगे होगा? हाँ, आगे होगा, निश्चित होगा आगे। तो देखिए लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि एक तो उपचुनाव है और खासतौर पर जो काम बचा हुआ है वो काम भी आगे होगा और महिलाओं और पुरुषों की भीड़ को देख करके आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस उपचुनाव में लोगों के भीतर कितना उत्साह है इस बार वोट करने को लेकर के। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ वोट डालने आए, घर का सब काम हो गया? करे हैं, आए हैं कि अगर दे देते हैं वोट तब अपना कुछ तो मिले चाहिए, वही लेके आ गए। लगता है कि वोट डालिएगा तो आपको और काम, क्षेत्र का विकास, बिजली, सड़क, पानी सब ठीक होगा? हाँ होगा नहीं तो इसलिए ना आए हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि सब खूब बढ़िया होगा आपके क्षेत्र का विकास? यहाँ पर जो लोग हैं, जो उम्मीदवार आएंगे, तो ये देखिए स्थिति है और खास तौर पर यदि हम मोकामा की बात करें तो सीधी टक्कर है दो उम्मीदवारों में, एक और एनडीए और एक और महागठबंधन। दोनों उम्मीदवार में कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर है। काफी सियासत हुई, तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो लोग यहाँ आए, कैंप किए, उपचुनाव में अपनी पूरी शक्ति तमाम राजनीतिक दलों ने दिखाया। लेकिन आज बारी है जनता की, आज बारी है वोटरों की। वोटर अपनी शक्ति दिखाएंगे और अपना उम्मीदवार चुनेंगे कि आखिर मोकामा का उम्मीदवार कैसा हो, कौन होगा, ये आज यहाँ के वोटर तय कर लेंगे। सुरक्षा के लिए तमाम यहाँ पे बंदोबस्त किए गए हैं।
आप मतदान केंद्र के बाहर और अंदर जब देखेंगे तो जो पुलिस कर्मियों की तैनाती है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, उसको देख करके कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगाए गए हैं, ताकि मोकामा सेंसिटिव इलाका रहा है। यहाँ कहा जाता है आमतौर पर कि चुनाव में धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे परिस्थिति में वोटर निडर होकर के, निर्भीक होकर के यहाँ पर मतदान करें, इसके लिए चुनाव आयोग की और तरफ से वोटर जो है वो खास निर्भीक होकर मतदान कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं वो काबिल तारीफ है और हर तरफ चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे होंगे। और